अयोध्या वासियों सहित श्री भरत शत्रुघ्न आदि का वन गमन। जरौ सुसंपत्ति सदन सुखु, सहज मात पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहज सहाई। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए तो भी श्री राम के चरणों के सन्मुख होने से हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घर घर साजई वाहन नाना, हर्ष हृदय पर बात पयाना। भर जाए घर कीन विचारु, नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल बजाना आदि संपत्ति सब रघुवत के आही। जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों का शिरोमणि श्रेष्ठ है। करी स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दई किन कोई। अस विचारी सुच सेवक बोले, जे सपन्यों निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मर्म धर्म बल बाशा, जो जही लायक सो तही राखा। करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पही भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम का नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षों को रख कर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब, भरत स्ने सुजान। कयो बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चकी जिमपुर नर नारी, चहत प्रात और आरत बारी। जागत सब निशि भयो बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। करयो लेहु सब तिलक समाजू, बनी देव मुनि राम राजू। बेगी चलो सुनि सचिव जोहारे, तुरंत तुरंग रथ नाग सवारे। और कहा तिलक का सब सम्मान ले चलो, वन में ही मुनि विश्वेश जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाओ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निदाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र और की सब सामग्री सहित रथ में सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट का कीन पयाना। शिव का शुभगन जाई बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमरी राम सिय चरण, तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता राम जी के चरणों को समरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले तक बारी। बरसिय राम समझी मन माही, सानुज भरत प्यो दही जाई।
श्री राम जी के दर्शन के वश में हुए। दर्शन के अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी अपनी जल को तर्क कर बड़ी तेजी से बावले हुए जा रहे हों। श्री सीता जी राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख स्नेह लोग अनुरागे उतरी चले है गे रथ त्यागे जाए समीप राख निज डोली राम मात मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ू रथ बलि महतारी होई प्रिय परिवार दुखारी तुमरे चलत चली सब लोग सकल शोक कृष नहीं जगमग जोगू। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरी वचन चर सिरनाई रथ चढ़ी चलत भय दो भाई तमसा प्रथम दिवस करी बासु दूसर घूमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर और उनके चरणों को सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती का तीर पर किया। पाए हार फल असन एक निसि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग तो रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। निषाद की शंका और सावधानी। सही तीर बस चले बिहाने श्रृंगबेरपुर सब निर्याने समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करे सभी आशादा। रात भर सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाहि मैं कछु कपट भाव मन माही जो पे जिए न होई कुटलाई तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लेकर चले। जाने सानुज रामई मारी करयो एक टक राज सुखारी भरत न राजनीति उर आनी तब कलंक ओ अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण से श्री राम को मारकर सुख से निष्कपट राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में यह राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरई जुझारा राम समर न जीत निहारा का आचरजु भरत अस कही नई विष बेली अमित फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य की बात है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचार गुह ज्ञाति सन कहो सुजग सब होहु हथवा सुह बोरियो तरनी कीजियो घाटा रोहु। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में लेकर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सुजोइल रोकियो घाटा ठाओ सकल मरे के ठाटा सन्मुख लो भरत सन लेयो जियतन असुर सरी उतरन दयो।
सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजाग लो, अर्थात भरत के युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मर नुपुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, भरत भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भाग सिपाहियों मीचू। युद्ध में मरण फिर गंगा जी का तट, श्री राम का काम और शन भंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करियो रनरारी, जस अवधली हो भवन दसचारी, तजियो प्राण रघुनाथ निहोरे, दुई हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काज के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में अनंत के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा, जाय जियत जग जो मही भारू, जननी जो बन निपट कुठारू। साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं और श्री राम के भक्तों में जिनका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटे जाने के लिए कुलाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सभी बढ़ाई उछाहु, सुमरे राम माग्यो तुरंत, तरकस धनुष सुनाहु। इस प्रकार श्री राम के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उन्हें तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। भेगु भाइयों सजो सजो, सुनि रजाई कदराई न को, भले नाथ सब कहे सरैसा, एक ही बार बढ़ावे करशा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल सरन रुचे रारी, सुमरे राम पद पंकज पनहि, बाथी बाधी चढ़ाई धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ने उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने बेबियों छोटे छोटे तरकस बांधकर दुनियों छोटे छोटे धनुषों को पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहेरी कूड़ी सिर धर ही, फरसा बांध सेल सम कर ही, एक कुशल अति ओढ़न रखाड़े, कूदे गगन मनोक्षिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार का वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल कर रहे हों। निज निज साज समाज बनाई, गुहु रावरी रो चोहराई जाई, देख सुपट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सम्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सम्मान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राजगुरु को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाइयों लावो दोख जनी, आज काज बड़ मोही, सुनि सरोष बोले सुबट, वीर अधीर न होही। उसने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ वो बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो।
राम प्रताप नाथ बल तोरे, करी कटकु बिन बट बिनु घोरे, जीवन पाउ न पाछे दरही, रुंड मुंड मय मेदनि करही। हे नाथ, श्री राम जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत जी की सेना को बिना से वीर और बिना ही घोड़े के कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद राज बल टोलू, कहो बजाए जुआरू ढोलू, इतना कहत छींक भय बाएं, कहियो सुगंधी खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझारू लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ो एक कहे सगुन विचारी, भरत मिले न होई रारी, राम भरत मनावत जाई, सगुन कही अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोधी नहीं है। सुन गए गुह कहे नीक कहे बूढ़ा, सहसा करी पछताए विमूढ़ा, भरत स्वभाव शील बिन बूझे, बड़ी हित हानि जान बिन जूझे। यह सुनकर निषाद राज गुहू ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गुहू घाट बट समिट सब लयो मरम मिल जाय, बूझे मित्र अरि मध्य गति, तस्तब करियो आई। तब हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैर प्रीति नहीं दुरे दुराय, अस कई भेंट सजो वन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा, वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपता। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कराहन आने, मिल साजु सज मिलन सिधारे, मंगल मूल सगन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहनियां नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजा कर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूरी ते कही निज नामो, कीन मुनि से दंड पर नामो, जानि राम प्रिय दीन आशीषा, भरत कहो बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम का मित्र है। राम सखा सुनि सदनु त्यागा, चले उच्च उमगत अनुरागा, गाओ जाति गुहु नाउ सुनाई, कीन जोहार माथ महिलाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ को त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम से उमंगते हुए चले। निषाद राजगुरु ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की।